नवंबर 2023 कैसा रहने वाला है पूरा ये महीना। बात करेंगे एक एक पॉइंट पर। आपका भाग्य कैसा रहेगा, कैरियर कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, प्रेम संबंध कैसा रहेगा, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, हर एक पॉइंट पर विशेष तरीके से चर्चा करेंगे। मित्रों, इस प्रोग्राम को आप अपनी लगन पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी तथा अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी। कुछ हम आपको यहाँ पर खास तारीखें भी बताएंगे कि इस महीने की जो खास तारीखें होंगी वो कौन कौन सी होंगी, ये भी इस प्रोग्राम में बताएंगे हम आपको। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम एक नज़र डालते हैं मित्रों यहाँ पर ग्रहों की कि नवंबर के महीने में ग्रहों की पोजीशन क्या रहेगी। तो देखिए, राहु महाराज आपके लगन में बैठे हैं, वहीं पर गुरु बृहस्पति आपके धन भाव पर बैठे हुए हैं, साथ ही साथ में चंद्र आपके, चंद्रमा तो सवा दो दिन में चंद्रदेव राशि परिवर्तन कर जाते हैं। शुक्र आपके छठे भाव में बैठे हैं जो अच्छा नहीं है। केतु आपके दाम्पत्य जीवन पर बैठे हैं, सप्तम भाव पर हैं। सूर्य बुध मंगल यहाँ पर मित्रों जो है 16 नवंबर को आपके भाग्य स्थान पर पहुंच जाएंगे। वहीं पर 17 नवंबर को सूर्य भगवान भी आपके भाग्य स्थान पर पहुंच जाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चलें कि शनि महाराज आपके कहाँ पर बैठे हैं, आपके मित्रों 12वें भाव में बैठे हैं जो मार्गीय अवस्था में है। चलिए एक एक पॉइंट पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और उससे पहले मित्रों, आप लोग अगर अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण चाहते हैं करवाना तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम स्वास्थ्य से बात करेंगे। मित्रों, राहु लगन में आ चुके हैं, लगन में राहु महाराज हैं, तो यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। किस चीज़ की? बिना वजह की आपको झंझटें, बिना वजह की कोई भी माइंड पर अपने किसी प्रकार का टेंशन ना ला दें, जिसका कोई मतलब नहीं है और जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, ऐसे व्यक्तियों से दूर रहें। मानसिक दिक्कत परेशानी यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको परेशान कर सकती है मीन राशि के जातकों को, किंतु यहाँ पर गुरु बृहस्पति उस चीज़ को संभालने का प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य मित्रों, कुल मिलाकर कहा जाए तो स्वास्थ्य आपका सही रहेगा। मानसिक दिक्कत परेशानी थोड़ा बहुत परेशान कर सकती है, जिसके लिए मैं उपाय बताऊंगा आपको प्रोग्राम के बाद में, पूरे वीडियो के बाद में आप फॉलो करते रहिए। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपके स्वास्थ्य के साथ ही साथ में यहाँ पर मित्रों आपके सुखों में कुछ वृद्धि होगी, सुखों में आपके कुछ वृद्धि होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों हम बात करें आपके प्यार की, जो शादी से पहले जो लोग प्रेम करते हैं उन प्रेम की, उसके स्वामी कौन बनते हैं? चंद्रदेव बनते हैं, चंद्रदेव बनते हैं मित्रों। तो प्रेम प्यार आपका शादी से पहले और शिक्षा पढ़ाई ये आपकी अच्छी रहने वाली है। इस महीने आपका अच्छा रहेगा, पढ़ाई में आपका मन लगेगा। और साथ ही साथ में पढ़ाई के साथ ही साथ में मित्रों आपका जो है जो शादी से पहले प्रेम करते हैं वहाँ पर आपका मिलान हो सकता है, वहाँ पर मित्रों आपका मिलान हो सकता है। मिलान का मतलब इस तरीके से आप अंदाज़ा लगाइए कि जिन लोगों का प्रेम छूट चुका था और वो वापस नहीं आ रहा था, तो यहाँ पर जो है वो प्रेम प्राप्त होने की संभावना बढ़ रही है। शिक्षा में, पढ़ाई में आपके सुधार होगा। पढ़ाई से रिलेटेड आप जॉब वगैरह की तैयारी कर रहे थे तो हो सकता है प्रभु मेहरबान हो जाएं और आपका वो काम हो जाए। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपको बताते चलें कि पिता के साथ आपका संबंध अच्छा होगा। और हाँ, अपनी थोड़ी आदतों को संभाल कर रखना होगा। जो कार्य नहीं करने हैं वो खासकर मित्रों 16 नवंबर तक आपको विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि मंगल यहाँ पर बैठे हैं अष्टम भाव में, सूर्य भी अष्टम भाव में, हमारे 3 ग्रह बैठे हैं, इसलिए 16 नवंबर तक हमें विशेष ध्यान रखना होगा। फिर भी कुल मिलाकर कहा जाए तो जो विद्यार्थी हैं उनके लिए पढ़ाई करने के लिए महीना बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों आगे हम बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन में जो अभी तक पति पत्नी का जो लड़ाई झगड़ा चल रहा था, यहाँ पर वो सुधार होने की संभावना है। लेकिन छोटी सी गलती आपका बहुत भारी नुकसान कर सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर केतु महाराज विराजमान है। फिर भी इस महीने अगर देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा। पत्नी का स्वास्थ्य अगर खराब चल रहा था उसके स्वास्थ्य में सुधार होगा। पार्टनरशिप में जो आपका धन रुका हुआ था वो धन प्राप्त हो सकता है, लेकिन बड़ा अमाउंट अपनी तरफ से आपको नहीं लगाना, क्योंकि 7.5 ही चल रही है। किसी पर आंख मूंद कर विश्वास करना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। किसी पर आंख मूंद कर विश्वास करना ये आपके लिए, कोई भी काम करे तो मजबूती के साथ करना है। मजबूती के साथ ही साथ में आपको उस चीज़ पर ध्यान रखना है कि हाँ, ये हम फला आदमी को पैसे दे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, पार्टनरशिप में आप किसी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर विशेष आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। उसी के साथ ही साथ में पुत्र और पुत्री बच्चों का अगर स्वास्थ्य खराब चल रहा था तो यहाँ पर वो सुधरने की संभावना बढ़ रही है। दाम्पत्य जीवन में आपकी छोटी सी गलती, मैं ये भी बता रहा हूँ, छोटी सी गलती आपका बड़ा नुकसान कर सकती है, इसलिए छोटी छोटी बातों को आपको इग्नोर करना रहेगा। आप छोटी छोटी बातों को इग्नोर करिएगा, उन पर ध्यान मत दीजिएगा। छोटी छोटी बातें चल रही हैं उन्हें आपस में प्रेम से निपटाएं।
अगर कुछ दूरियां चल रही हैं उसे प्रेम से आप प्रेम से अगर उस काम आपकी दूरियों को कम करना चाहेंगे तो वो कम हो जाएंगी। अगर आप विवाद करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे तो दाम्पत्य जीवन आपका खराब हो सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में बात करेंगे हम भाग्य की। भाग्य के स्वामी कौन बनते हैं? भाग्य के स्वामी मित्रों बनते हैं आपके मंगल देव, जो सेनापति ग्रहों के हैं। और मंगल देव कहाँ पर हैं? अभी 16 नवंबर तक मित्रों मंगल देव जो है आपके ठीक अष्टम भाव में रहेंगे। और कुंडली के 6, 8 और 12 ये मृत्यु भाव है, ये खराब होते हैं, यानी कि 6, 8 और 12। तो यहाँ पर साफ साफ समझने की आवश्यकता यहाँ पर यही है कि मंगल आपके जब 16 नवंबर के साथ बाद में आपका भाग्य आपके साथ में होगा। 16 नवंबर से पहले कुछ चीज़ों को आप बड़ा काम कुछ करना चाह रहे हैं या बिजनेस व्यापार कुछ भी किसी की बड़े काम की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा अभी रुक जाएं, थोड़ा सा आप रुक जाएं। यही काम आपका अच्छा होगा, 16 नवंबर के बाद करेंगे। फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवा लें, क्योंकि ये गोचर है, स्वयं सबके लिए होता है। फिर यहाँ पर हमारा समझाने का कर्तव्य यही है कि आप कोई बड़े काम की शुरुआत अभी ना करें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में विदेश से आपको यहाँ पर लाभ होने की संभावना बढ़ रही है। इस महीने विदेश से आपको लाभ होने की संभावना बढ़ रही है। और साथ ही साथ में भाग्य का जो साथ है ना, पूर्ण तरीके से भाग्य का साथ आपके साथ में 16 नवंबर से होगा। तो बहुत सारे आप कार्य नहीं, और 50 दिन तक आपके पास साथ मौका रहेगा, क्योंकि मंगल आपके भाग्य स्थान पर रहेंगे, अपने ही घर में रहेंगे। अपने ही घर में रहेंगे तो मंगल यहाँ पर कहते हैं मंगल कैसे करें? अमंगल तो अमंगल नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर इस महीने आपको अच्छा ही 16 नवंबर के बाद में ये देंगे, अच्छा फल देंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों यहाँ पर आगे हम बात करें आपके बिजनेस व्यापार की, आपके कैरियर की, नौकरी में तरक्की, इसकी बात करें तो देखिए इसके स्वामी कौन बनते हैं? गुरु बृहस्पति। आपके बिजनेस व्यापार के स्वामी कौन बनते हैं? गुरु बृहस्पति। कहाँ पर बैठे हैं? आपके मित्रों धन भाव पर बैठे हैं। बिजनेस व्यापार धन भाव पर बैठा है तो पैसे की जो तंगी है, जो रोजाना का रोजगार आपका है, इसमें आपके इस महीने बढ़ोतरी होगी, धन की आपकी बढ़ोतरी होगी। बिजनेस व्यापार, खेती से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक क्षेत्र में आपका जो मान सम्मान नहीं हो रहा था, यहाँ पर थोड़ा सा मान सम्मान होने की संभावना इस महीने बढ़ रही है। उसी के साथ ही साथ में आपका बिजनेस व्यापार आप किसी तरीके का कर रहे हैं, वो किसी तरीके का भी आपका बिजनेस व्यापार हो, यहाँ पर अच्छे चलने की संभावना बढ़ रही है। लेकिन बिजनेस व्यापार में आपको आंख मूंद कर कोई भी कार्य नहीं करना है, इस चीज़ का बेहद आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। आंख मूंद कर बिजनेस व्यापार के मामले में आपको एक साथ बड़ा अमाउंट नहीं लगाना है, लगा रहे हैं तो सोच समझ कर। फिर भी यहाँ पर अगर कुल मिलाकर कहा जाए तो यहाँ पर बिजनेस व्यापार जो है वो आपका सही चलेगा। रोजाना की इनकम जो है उसमें आपके बढ़ोतरी होने की संभावना बढ़ रही है बिजनेस व्यापार में। नौकरी, जो लोग नौकरी करते हैं, प्रमोशन वगैरह नहीं हो रहा था तो मित्रों 16 नवंबर के बाद चांसेस हैं प्रमोशन के। 16 नवंबर के बाद में यहाँ पर चांसेस बढ़ रहे हैं कि आपका प्रमोशन वगैरह हो जाए। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों आगे हम बात करें कि आपके घुटनों में आपके हल्का फुल्का दर्द वगैरह महसूस हो सकता है, यहाँ पर ये चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी। आर्थिक स्थिति जो खराब चल रही थी, आपकी आर्थिक स्थिति जो खराब चल रही थी, आर्थिक स्थिति सही होने की संभावना बढ़ रही है। आर्थिक स्थिति में सुधार होने का इस महीना आपका अच्छा रहेगा। उसी के साथ ही साथ में मित्रों आगे बताते चलें, आलसपन इस महीने आपका दूर होगा, आलसपन आपका दूर होगा। अभी 16 नवंबर तक थोड़ा बहुत हो सकता है कि आलसपन आपको सताए, लेकिन 16 नवंबर के बाद में आलसपन जो है वो आपका यहाँ पर दूर होता हुआ दिख रहा है। खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, अच्छी फसल, अच्छा धन यहाँ पर आपको प्राप्त हो सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों आगे हम बात करें आपके लाभ की, आपके धन की। यहाँ पर धन के स्वामी कौन बनते हैं? शनिदेव महाराज बनते हैं, जो मार्गीय अवस्था में हो चुके हैं। और मार्गीय अवस्था में हो चुके हैं तो आपको अच्छा फल देंगे। अर्थात रुका हुआ धन और सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही थी तो इस महीने हो सकता है कि आपको सफलता प्राप्त हो और रुका हुआ धन जो है वो प्राप्त हो जाए। यहाँ पर शनिदेव महाराज ये अच्छा फल आपको देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यही भाव, दोनों भाव के स्वामी कौन बनते हैं? शनिदेव महाराज बनते हैं, आपके 10वें भाव के स्वामी और आपके 12वें भाव के स्वामी। आपके 11वें और आपके 12वें कौन बनते हैं? शनिदेव महाराज बनते हैं। तो आपको अच्छा ही फल देने का प्रयास करेंगे। मित्रों यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर उपाय के लिए हम आपको बता दें, देखिए आप हनुमान चालीसा को फॉलो करिए, हनुमान चालीसा रोजाना पढ़िए। वहीं पर आपको अभी मंगल का उपाय करिए, ओम भौम्याय नमः, इस मंत्र का आप 108 बार जाप करना शुरू कर दीजिए। कोई भी सरल मंत्र नेट से निकालकर उसका जाप करना शुरू कर दीजिए। वहीं पर लाल अन्न का दान करिए, गरीब व्यक्तियों को लाल अन्न का दान करिए।
आपको अच्छा ही फल मिलेगा। वहीं पर शुक्र के लिए आप शुक्रवार वाले दिन शिवलिंग पर दही से अभिषेक करिए, दही से शिवलिंग पर अभिषेक करिए। अगर आप अदर धर्म से बिलोंग करते हैं तो आप छोटी छोटी कन्याओं को दूध से बनी हुई बर्फी का दान करिए, क्योंकि मित्रों आप ये करने से, क्योंकि आपके शुक्र छठे भाव में चल रहे हैं, रोग ऋण शत्रु यहाँ पर आपके दूर करेंगे ये, अगर आप ये उपाय करना शुरू कर देंगे। कुंडली का अपने परामर्श विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए आप समझते हैं उन तारीखों को जो आपके लिए अच्छी थोड़ी सी नहीं रहेंगी। पहली तारीख होगी 4 तारीख 4 नवंबर, दूसरी 6 नवंबर, तीसरी 17 नवंबर, चौथी 20 नवंबर, वहीं पर पाँचवीं 24 नवंबर और 30 नवंबर, यानी कि 6, 4, 17, 20 और 24, 30 ये आपके लिए तारीखें अच्छी इस महीने की नहीं हैं। बाकी पूरी तारीखें सही हैं, सब दिन पर आपको लाभ होगा, लेकिन विशेषकर आपको इन्हीं तारीखों पर ध्यान रखना है। 4 तारीख, 6 तारीख, 17 तारीख, 20 तारीख, 24 तारीख, 30 तारीख, इन पर आप कोई बड़ा कार्य करना शुरू करना चाह रहे हैं तो अपनी कुंडली का परामर्श अवश्य कर लें। इन तारीखों पर अपने घर में बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, अपने इष्ट की याचना करें। कहीं बाहर जा रहे हैं तो अपने इष्ट से कह के जाएं कि प्रभु आज हमारे साथ चलने की कृपा करें। और इन तारीखों पर नशा वगैरह करते हैं तो बिल्कुल ना करें। कौन सी तारीख? 6, 4, 6, पहले 4 है, फिर 6 है, फिर 17 है, फिर 20 है, फिर 24 है, फिर 30 तारीख है। इनको आपको विशेष ध्यान रखना होगा। मुझे आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।